सारे लोग, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। यूं तो मुझे कविताएं पढ़ने का मौका बहुत बार मिला और हर वो मंच स्वादिष्ट मंच होता है। आज मुझे इस मंच पे गर्व की अनुभूति हो रही है क्योंकि आज का जो माहौल है वो मुझे इस मंच को पौष्टिक मंच की तरह प्रस्तुत करने का मौका दे रहा है। कुछ देर की आपकी संवेदना चाहता हूँ, कुछ देर की। मैंने पंक्तियां कल ही लिखी है तो मैं देख के पढ़ पाऊंगा, मुझे अभी याद नहीं हो पाई है, तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। आज की आज़ादी, अगर आपने कभी सोचा है कि भारत माँ का आंचल कैसा होता होगा? आपने इमेजिन किया है कि भारत माँ का आंचल कैसा होता होगा? मेरे दोस्त, वो ठीक, बिल्कुल ठीक कलाम की लहराती जुल्फों जैसा होता होगा। वो ठीक कलाम की लहराती जुल्फों जैसा होता होगा। और उस हम धन्य हो गए। मैं नहीं समझता कि मेरी जिंदगी में मैंने कोई शहीद देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन जीवित कलाम, रामेश्वरम की जीवित कलाम को जो छूती हुई हवाएं कभी ना कभी हमारे शरीर से आके टकराई होगी और उसने हमारे शरीर को पवित्र कर दिया है। मैं उस भारत माता के लाल से अपनी बात शुरू करता हूं। रो रहा तिरंगा और रोती माता भारती है, आज मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। रो रहा तिरंगा और रोती माता भारती थी, आज मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। चार पंक्तियों में अब्दुल कलाम के जीवन दर्शन को मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं और मैं ये बात जानता हूं कि चौथी पंक्तियां अगर आपकी चेतना तक पहुंचेगी तो आपकी चेतना आपकी हथेलियों को ये आदेश देगी कि इस महोत्सव को तालियों के महोत्सव में आप बदल पाएं। कुछ देर की संवेदना। आजादी का दिवस है। कॉमेडी बिट्स कपिल में अपन नहीं खड़े हैं। रो रहा तिरंगा और रोती माता भारती है, आज मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। जागती हुई आंखों से ख्वाब देखना सिखा के देश की हवा का रुख मोड़ के चला गया। दे गया खिलौने ऐसे चीर दे जो दुश्मनों का सब गुरूर तोड़ के चला गया। और धन्य कर गया है माता भारती की कोख को, वो पोखरण वाला बम फोड़ के चला गया। धन्य कर गया है माता भारती की कोख को, पोखरण वाला बम फोड़ के चला गया। भारतीय संस्कृति के कुछ नए रूपक मैं गाना चाहता हूं। बहुत सारी पहचान है हिंदुस्तान की, मैं कुछ नए रूपक से भारत को चिन्हित करना चाहता हूं, इस मिट्टी को। गीता को प्रणाम है जी, गंगा को प्रणाम है जी, होलियों में उड़ने वाले रंग को प्रणाम है। माता के दुलार साथ, पिता के सुधार साथ, बच्चों को सिखाने वाले ढंग को प्रणाम है। बस्तर में गिरते लहू को है नमन मेरा, कारगिल में जीती हुई जंग को प्रणाम है। और भारत की रक्षा के लिए जो सबसे अग्रणी है, ऐसे राष्ट्रवादियों के संघ को प्रणाम है। भारत की रक्षा के लिए जो सबसे अग्रणी है, ऐसे राष्ट्रवादियों के संघ को प्रणाम है। मुन्नी की कहानी नहीं, शीला की जवानी नहीं, मैं तो यार शहीद निशानी गाने आया हूं। इतनी खामोशी इस पंक्ति के लिए मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं संस्था के चेयरमैन निशांत त्रिपाठी सर का भी अभिवादन करता हूं। मुन्नी की कहानी नहीं, शीला की जवानी नहीं, मैं तो यार शहीद निशानी गाने आया हूं। शेखर वाली खुदारी की मौत गाने, नेताजी के खून की रवानी गाने आया हूं। मुन्नी की कहानी नहीं, शीला की जवानी नहीं, मैं तो यार शहीद निशानी गाने आया हूं। शेखर वाली खुदारी की मौत गाने आया हूं जी, नेताजी के खून की रवानी गाने आया हूं। मंगल की पहली लड़ाई गाने आया हूं मैं,
जफर के बेटों की कहानी गाने आया हूं भगत सिंह वाली फांसी गाने को मैं, सावरकर वाला काला पानी गाने आया हूं भगत सिंह वाली फांसी गाने को मैं, सावरकर वाला काला पानी गाने आया हूं। दोस्तों, हमसे पूछा जाएगा क्या हम सरहदों को अपना बेटा देंगे, तो हमारा मन ठिठक जाएगा एक बार तो, और हो सकता है अपन मना कर दें कि और कोई जॉब है वहां चल दो, देश के लिए ठीक है लड़ना अच्छी बात है, लेकिन जब मरने की बात आती है मुझे किसी शायर का एक शेर याद आता है कि अपराध भाव की व्यथा मिसरें बना गई, अनुभूति आत्मग्लानि की गजलें लिखा गई, फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, पर पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। तो दोस्तों, ये हमारी असलियत है। फिर भी बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो एक हेमराज को भेजती है सरहद पे और उसका सर कट जाने पर उसे गर्व की अनुभूति होती है। ये और बात है कि संसद में उसकी राजनीति होती रहे। जब यहाँ से माँ भेजती है तो वो कहती कि बेटा सर कटा देना पर सर झुकने नहीं देना। और हमारा पड़ोसी जब वहाँ से बच्चे आते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि देश का सर झुक जाए पर अपना सर कटने ना देना। ये डिफरेंस है दोनों। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप तक पहुंचे सम्मान चाहूंगा। सरहदों पे भेजने से पहले ये सिखा रही है, डर से कदम तेरा रुकना न चाहिए। सरहदों पे भेजने से पहले ये सिखा रही है, डर से कदम तेरा रुकना न चाहिए। बात गोली खाने की जो आए तो तू सामने ना, चेहरे पे नाम मात्र वेदना न चाहिए। गोली की हवाएं होंगी, बम की फिजाएं होंगी, पर ये विजयी रथ रुकना न चाहिए। शीश कट जाए तेरा नाम मात्र कम नहीं है, पर ये तिरंगा कभी झुकना न चाहिए। शीश कट जाए तेरा नाम मात्र कम नहीं है, पर ये तिरंगा कभी झुकना न चाहिए। दोस्तों, एक जवान शहीद हो जाता है और शहीद होने के बाद भी उसकी आत्मा शायद यही कहती होगी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद, बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूं। सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद, बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूं। बहना से कहने लगा राखी का भी मान रखा, राखी वाले धागे को मंगल कर आया हूं। दादाजी से कहने लगा खानदानी पूत हूं मैं, रक्त के निशान को प्रबल कर आया हूं। और कहती थी माता दूध पानी नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूं। एक नंबर है। कहती थी माता दूध पानी नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूं। बस ये मेरी अंतिम 4 पंक्तियां। हमने आज़ादी के बाद बहुत कुछ पाया, बहुत उन्नति हुई, लेकिन दोस्तों जब एक दीपक जलाया जाता है तो तेल की, बाती की, मिट्टी की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दीपक को बुझाने के लिए बस एक फूंक की ज़रूरत पड़ती है। तो चीज़ों को जब बनाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी रहती हैं, उसे बुझाया जाना बहुत आसान है। तो भारत ने पॉजिटिविटी की तरफ तो बहुत सारी तरक्कियाँ की है, लेकिन हमने कुछ खोया भी है, और वो जो खोया है वो हमारे संस्कार। जब हमारे ऋषि कहते हैं कि आंवला उपयोगी है तो हमें हंसी आती है, जब अमेरिका कहता है हर्बल इज यूजफुल तो हम खरीद के लेके आते हैं हर्बल। ये हमारी मानसिकता है। हमने अपने देश की संस्कृति खोई है, हमने आडंबर को ओढ़ा है। आप चाहे जिस भी धर्म, मजहब, किसी को भी मानते हैं, लेकिन आडंबर से बचिए। जो चीज़ खोई है, मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरी अंतिम 4 पंक्तियां ससम्मान। तुलसी का पौधा कभी घर में लगाया नहीं, क्रिसमस ट्री में हम बहार ढूंढने लगे। मुझे किसी धर्म मजहब से दिक्कत नहीं है, बात है आडंबर की। मैं जो कहना चाह रहा हूं वहीं तक पहुंचना। नहीं तो दोस्तों क्या है, मुझे खुशी आज इतने लोग आए हैं, अदरवाइज तो हम आज सोते रहते, 10 बजे उठते, चाय पी के फिर मतलब सो जाते हैं, ऐसे ही निकल जाता है दिन। मैंने कभी एक शेर कहा था, मैं शायद बोलूं,
तुलसी का पौधा कभी घर में लगाया नहीं।